नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवासी लक्ष्मण सोइंत्रा। भाग्यश्री क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब लेके आया हूं राजस्थान बोर्ड की गणित के तहत जो क्वेश्चन पेपर का 23वां प्रश्न आता है और जो आया हुआ है पिछले साल, उस हिसाब से पहले हमने पिछले वीडियो में बहुलक वाला प्रश्न सॉल्व किया और उसी प्रश्न में अथवा में प्रश्न माध्य का आया हुआ था। तो अगर माध्य का प्रश्न वापस आ जाए तो आप किस प्रकार सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले माध्य के लिए सारणी बनाने पर, माध्य के लिए सारणी बनाने पर अब सारणी बनाइए। सबसे पहले वर्ग का वर्ग लिख दीजिए और बारंबारता की जगह आप एफ आई लिख सकते हो। लाइन खींच दीजिए। वर्ग आपने लिखा 0 20, फिर आपने लिखा 20 40, फिर आपने लिखा 40 60, फिर आपने लिखा 60 80, फिर आपने लिखा 80 100। सांख्यिकी में माध्य सबसे सरल क्वेश्चन है। अब इसको भी अगर आप छोड़ के आते हो तो मतलब गणित में आप बहुत माइनस में हो, नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सरल है, आराम से सीखिए इसको और बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद कोई भी प्रश्न है जो उससे आगे आप बढ़ा के कर सकते हो। अब एफ आई वो जो आपकी बारंबारता दी हुई है 6 10 13 7 और 4। अब आगे अब बहुलक में याद रखना केवल 2 लाइनें ज्यों है वही बनाई आपने सारणी और उसमें से सूत्र के अनुसार आपने संख्याएं उठाई बहुलक ज़्यादा देख के। और इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले 4 लाइनें बनेगी। 2 तो वो मूल प्रश्न में होती है और 2 है जो आगे सॉल्व करने पर आएगी। कैसे? सबसे पहले x ज्ञात करना है आपको। x कैसे ज्ञात करना है? सबसे पहले तो आप जो वर्ग दिया हुआ है उन दोनों को जोड़िए और फिर आधा कर दीजिए। 0 और 20 को आपने जोड़ा और फिर आधा किया। 0 और 20 20, 20 का आधा किया 10। फिर वैसे के वैसे दूसरी लाइन में भी कर सकते हो। 20 और 40 60 और 60 का आधा किया 30। एक और है तरीका। कौन सा तरीका? कि फिर देख लीजिए कि भाई इसमें कितने कितने का अंतर है। 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 20 20 का अंतर आ रहा है। तो हम इनको 20 20 जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं। 30 में 20 जोड़ा 50, 50 में 20 जोड़ा 70, 70 में 20 जोड़ा 90। लास्ट में 6 करने के लिए ऐसे कर सकते हो 80 और 100 180, आधे की 90। इसमें ये ध्यान रखना सिग्मा एफ आई क्या होगा? एफ की बारंबारता की जोड़। 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40। ये इनका योग होता है 40। ये क्यों किया? क्योंकि आगे सूत्र में काम आएगा। अब x ज्ञात करने के बाद अगला स्टेप आपका होना चाहिए एफ आई एक्स आई, मतलब इनका गुणनफल करना है। f वाली लाइन का x से। ज़्यादा कोई वो है नहीं, आप देख ही रहे हो। 6 का 10 से गुणा करो, 6 एकम 6, पीछे 0 लगाया 60। 10 का 30 से करोगे 1 3 मतलब 3, 2 0 पीछे है तो 2 0। 5 का 13 से करोगे तो 13.65 मतलब 650, 1 0 पीछे लग गया। और 7 का 70 से करोगे 7 7 49, पीछे 0 490। 4 का 90 से करोगे 4 9 36, पीछे 1 0 तो 1 0 लगा तो 360। अब मध्य में इनका योग होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़िए इनको 0 0 0, 6 5 11 9 20 और 6 26। 6 5 11, 11 9 20 और 6 26। असर लगी 2 2 3 5 5 6 11, 11 4 15 3 18। कितने आ गए? 1860। अब जो अपना माध्य का सूत्र होता है तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। मतलब जो एफ आई एक्स आई का गुणनफल है उसके योग में भाग देना है एफ आई के योग का।
तो एफ आई एक्स आई का योग कितना है 1860, 1860 बट्टा एफ आई का योग कितना है 40। अब 0 से 0 कट गया, इसको और सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है, एक अंक 0 2 4 6 8 और 2 का भाग जाता है। अब 186 में भी जा रहा है, इसके आधे कर दो, 18 का आधे 9, 6 के आधे 3 93, 4 के आधे 2, 2 का भाग 93 में दिया, 2 9 में दिया तो 4 दूनी 8, पीछे रहा 1 13, 6 दू 12, पीछे रहा 1 पॉइंट लगाया 10 बन गया और 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, 46.5। यह आ गया आपका आंसर, आप लिख सकते हो। अतः उपरोक्त बटन का मध्य होगा बराबर 46.5। ये आपका आंसर है। अब इसमें अगर मध्य की जगह मध्य क आए तो वो मध्य का और मध्य की एक ही चीज़ होती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। केवल मध्य नाम आए तो ये सूत्र लगेगा, इस तरीके से होगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको भाग देना सीधा नहीं हो रहा तो रफ में जाइए, आराम से भाग दीजिए और उसमें जो उत्तर आएंगे वही सवाल होंगे। और आपको काटना नहीं आता है तो सीधा भाग दे दीजिए। 1860 में 40 का अगर भाग देते पहाड़ा लिख के तो भी आपका सही था, कोई टेंशन की बात नहीं। इसको बार बार सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आ जाए। थैंक यू।